मैं गया का ब्राह्मण हूँ, भारत सेवाश्रम संघ का ब्राह्मण हूँ, पुरोहित हूँ। मैं गया जी के बारे में कुछ लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि गयासुर, गया क्यों नाम पड़ा। गया एक बहुत बड़ा असुर था, गयासुर। उसका पिताजी का नाम त्रिपुरासुर था, माता का नाम प्रभावती था। तो गया जी नाम क्यों पड़ा? गयासुर बहुत शक्तिशाली था। पास में गया जी में कोलाहल पर्वत है, कौलेश्वरी पर्वत। उस पर्वत पर उसने करोड़ों जन्म तक तपस्या किया और ब्रह्मा से वरदान लिया। वो अपने आप को शक्तिशाली इतना बना लिया कि उसके सामने देवता भी कुछ नहीं कर पाते थे। तप के बदौलत बल कई प्रकार की होती है। एक आर्थिक बल जो पैसे से मिलती है, एक शारीरिक बल जो शक्ति शरीर से मिलती है, और एक दैविक बल। दैविक बल किसको कहते हैं? जो परमात्मा को हम याद करते हैं। जब परमात्मा में कनेक्ट होता है शरीर, उसको दैविक बल बोलते हैं। तो गयासुर असुर बहुत शक्तिशाली हो गया था, और इतना शक्तिशाली हो गया था कि सारे देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तब सारे देवताओं मिलकर के विष्णु भगवान के पास गए। ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता, विष्णु है पालन करता, और शिव है संहार करता। तीनों का काम बटा है। तो सारे लोग, सारे देवताओं मिलके विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से बोले, विष्णु भगवान, एक गयासुर नाम का राक्षस है, अनेक देवता पर अत्याचार कर रहा है। कृपया करके उसको शांत कीजिए। विष्णु भगवान बोले, तुम लोग कुछ मत बोलना, हम उससे निपटेंगे। विष्णु भगवान गयासुर के पास गए। बोले, असुर, मैं इस पृथ्वी का परमात्मा हूँ। मेरा नाम विष्णु भगवान है, कृष्ण नारायण है। मैं तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना चाहता हूँ। गयासुर ने बोला, एवं अस्तु प्रभु। तो गयासुर सो गया। उसके ऊपर ये धर्मशिला पत्थर रहा। उसके ऊपर 1.25 लाख वर्ष यज्ञ चला। सारे देवताओं ने मिलकर यज्ञ की। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो गयासुर से विष्णु भगवान बोलते हैं कि गयासुर, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोलो, मांगो। बोले, नहीं, पहले वचन दो कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले वचन दो कि पीछे नहीं हटोगे। बोला, ठीक है प्रभु, एवं अस्तु, जो मांगोगे वो दूंगा। बोले, तुम अपना ये शरीर हमको दे दो। बोला, प्रभु, तुमने ये क्या मांग लिया मुझसे? बोला, तुम अपना शरीर दे दो। जब तक पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 तत्व रहेगा, तब तक तुम ऐसे ही सोए रहोगे, और तुम्हारे सीने पर, तुम्हारे बुक के ऊपर मेरा धर्मशिला पत्थर रहेगा। उसके ऊपर मेरा दाहिना पैर का छाप रहेगा, विष्णु चरण, जिसको श्री हरि विष्णु पाद कहते हैं। गया जी में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता पिता को पिंडदान किया, और विष्णु भगवान के रूप में अपने माता पिता को दर्शन पाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने गया में पिंडदान किया। सीता माता ने राजा दशरथ को पिंडदान किया। आगे देवी देवता कर रहे हैं, उसके बाद इस कार्य को मनुष्य कर रहे हैं। अपने पितरों की, मातरों की, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसका नाम गया जी मोक्ष धाम है। तो गयासुर बोला, प्रभु, आपने तो सारा सर्वस्व मांग लिया, हम भी कुछ आपसे मांगना चाहते हैं। बोले, मांगो। बोले, दीजिएगा, पीछे नहीं हटिएगा। बोले, ठीक है, देंगे। बोले, जब तक
पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि रहे, मैं यही सोया रहूं। हमारे ऊपर धर्म सीता पत्थर रख के आपका दाहिना पैर का छाप रहे। और जो मनुष्य अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी सास ससुर भाई बंधु इष्ट मित्र उनके वंश में जो भी गुजर जाए, वो हमको आके स्पर्श कर दे, उसका सारा पितृ मोक्ष हो जाए, शांति हो जाए। प्रभु आप ऐसा हमको वरदान दीजिए। विष्णु भगवान बोले एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर गयासुर बोला प्रभु हमारे नाम का ये शहर प्रसिद्ध हो, इसलिए इसका नाम पड़ा गया। प्रभु अभी नहीं खत्म हुआ है। एक पिंड और एक मुंड। पिंड मतलब विष्णु भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, 1,50,000 की संख्या में रोज पिंड हो रही है। और मुंड विष्णुपद मंदिर के ठीक पीछे श्मशान है, श्मशान काली वैष्णव श्मशान है। वहाँ कुछ नहीं नॉन वेज कुछ नहीं चढ़ता है। वो विष्णु भगवान के बगल में वैष्णवा नाम श्मशान है। तो एक मुंड 10-20 कोस के दूरी पर कोई भी आदमी मरता है, यहीं जलता है। तो एक मुंड और एक पिंड उसने दिया है। और हमारे विष्णुपद मंदिर का जिसने निर्माण कराया वो है इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर स्टेट। और मंदिर के ऊपर 1.25 मन सोने का कलश है। वो कलश कोई सेठ साहूकार ने नहीं दिया है, गया के तीर्थ पंडा बाबू स्वर्गीय बाल गोविंद सेन ने दिया है। जो 1.25 मन रूपा का चांदी का चरण का घेरा है वो कोई सेठ साहूकार ने नहीं दिया है, वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित तीर्थ पंडा बाल गोविंद सेन ने दिया है। वो चरण के ठीक ऊपर देखिएगा 1.25 मन चांदी का छतरी है, 1.25 मन रुपए का छतरी, वो कोई नहीं दिया सेठ साहूकार, उसने यहाँ का तीर्थ पुरोहित पंडा स्वर्गीय बाल गोविंद सेन ने दिया। इसी को बोलते हुए हम अपने वाक्य को विराम देते हैं। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय भारत माता।
কাজী বললেই पंडित खोज दो पंडित कर्म कर्म सर्वलोक विष्णुलोक चरणई नाम মাটি পুষের উপরে ছেড়ে দিন মাটিতে যে পুষ্পগুলো বিছানো হয়েছে থাল বস্ত্র উপরে একটু জলে ছাটা লাগিয়ে দিন যে জায়গা পয়সা রেখেছেন বলেন নাম বিষ্ণু অন্ন জল মুচ্চায়ে নাম একটু ফুল রেখে দিন এ সহ অন্ন জল মুচ্চায়ে নাম থালা দুই হাতে ধরেন
रखो आई के पापा के नाम से देंगे, आई के अजवा के नाम से देंगे, आई के पंजवा के नाम से देंगे, सब का रख लोगे। सब मत रखो। संगे का अच्छा गोत्र पुरुष मंडली आई के बापा के नाम, बाई चाचरा जी के नाम होने काच्छप गोत्र लचकरा नाम होने मनाओ गयायन गया चिरे फल्गुनी गंगा तीर्थ राम गया तीर्थ पंचवेदी तीर्थ चौपकर नाम चंड ते चढ़ा गया पुरुष मंडली आई के अजवा नहीं याद हो तो जथा नाम नहीं नाम हो तो जथा नाम दूसरे का मत देखिए, अपने छोड़ो रास्ता छोड़ो जाने दो जाओ बाबू जल तुले आसो लाभ হবে না পয়সা ও এত পরিষ্কার জল দেখি জলটা দেখি জলটা দেখাইয়ে দেও জলটা দেখাইয়ে দেও হ্যাঁ 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 ভালো বাহ সব পানি না ঠিক হ্যালো 5 টাকা
জলটা কাজ হয়ে গেছে